समाज से वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहां अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे। तुम चाहते हो कि मैं यहां से चला जाऊं, मैं चला जाता हूं। इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, इसलिए कि आज तुम यहां अतिथि, और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। मैं चला जाता हूं, चला जाता हूं। देखना मल्लिका, आतिथ्य में कोई कमी ना रहे। जो व्यक्ति वर्षों में एक बार आया है वो आगे आएगा भी या नहीं। सोच रहा हूं कि वो आशाल का ऐसा ही दिन, ऐसी ही घाटी में वेग भर आए थे। हर समय अंधेरा हो रहा था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण शावक को देखा था। उसे उठाकर मैं यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। और मुझे कुछ सोच रहे हैं। और सोच रहा हूँ कि पत्रिकाओं का विस्तार भी नहीं है। थर्मल शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी नहीं है। वायु में वैसी ही नमी है, वातावरण की दुनिया भी वैसी ही है। और की वही हृदय है जिसमें कंपन होता है, वही चेतना है जिसमें आवेग जाता है। परंतु ये कोरे कष्टों पर महाकाव्य उस समय नहीं लिखा गया। तुम कह रहे थे कि तुम फिर अच्छे आनंद करोगे। मैंने कहा था कि मैं उससे आरंभ करना चाहता हूं। संभव था वो इच्छा का समय के साथ बंद था, परंतु मैं देख रहा हूं कि समय एक सबसे अति शक्तिशाली होता है। क्योंकि वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। इच्छाएं रह गई थी व्यक्त करने की समारोह के बाद, तो मैं चाहता हूं कि वो इच्छा आज व्यक्त करें नाटक को देखने के बाद। सरोज कुमार जी से आग्रह है कि वे कुछ दो शब्द कहें। सबसे पहले तो मैं बहुत बधाई देता हूँ, बढ़िया प्रस्तुति आप लोगों की। और मैं सोचता हूँ जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनको दो बातें तो नहीं होंगी कि सामान्यतः हम मनोरंजन के लिए यहाँ आते हैं और मनोरंजन की रचना की जाती है। अगर नाटक में मनोरंजन कम हो तो डायरेक्टर कोशिश करता है कि उसमें मनोरंजन का तड़का लगाया जाए, मनोरंजन को उसमें घुसाया जाए और मनोरंजन की स्थितियाँ निर्मित की जाएं। आज के नाटक में ऐसा उनको लगा होगा कि ऐसा भी नाटक हो सकता है कि जिसमें ऐसा नहीं किया गया। फिर ये भी लगा हो सकता है कि क्या ऐसा भी नाटक होता है कि जो इतना भावना प्रधान हो और भावना प्रधान होकर भी वो हमको इतना बांधे रखे, जबकि बांधने के लिए कितने प्रयत्न किए जाते हैं। ऐसा लगा कि नहीं भाई? कुछ लगा, मुझे खुशी है। और ये जो
लगना ही इस नाटक की सफलता है। मैं नहीं जानता कि शरद जी ने मुझको यहाँ बुलाने के पहले जो कहा कि मैं सरोज कुमार कुछ कहना चाहती थी, मुझे नहीं मालूम कि मैं इस नाटक को देखने के पहले इस नाटक के बारे में तो निश्चित ही कुछ नहीं कहना चाहता था। पिछले समारोह का तो वो तो कालिदास के उस समय के तरह चला गया। अब तो वर्तमान है तो वर्तमान है। बहुत वर्षों बाद, एक लंबे अरसे के बाद ऐसा नाटक जिसको करने का निर्णय लेना भी बहुत कठिन होता है, ऐसा नाटक देखने के लिए मिला। मैं इसको 2 बार देख चुका हूँ, विभिन्न निर्देशकों के द्वारा निर्मित, और वो भी अच्छे थे। ये तो बहुत ही अच्छा है। और शरद जी जो पिछले दिनों में यहाँ पर जैसे ओ शरीफ लोग भी करते रहे हैं, प्रस्तुति प्रभारी, और ओ शरीफ लोग में तो तुम भी थी, और अनेक लोग होंगे। ये तो कलाकार हैं, इनको आप भावना प्रधान बना दीजिए, चाहे हास्य प्रधान बना दीजिए, वो उपस्थित होते हैं, लेकिन जो रचते हैं वो मूल बात होती है। इसी को देखने के लिए हम लोग आते हैं। चलिए, तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि कठिन नाटक मोहन राकेश का बहुत कठिन नाटक। मोहन राकेश को बहुत कम 2-3 लहरों राजहंस आधे अधूरे, और ये नाटक बहुत बधाई देता हूँ। और आप सबको बहुत और आप लोगों ने इसको सराहा, ये एक अच्छे दर्शक का गुण आपको पसंद है। मेरी ये दृढ़ मान्यता है कि शरद बिश्नोई, धीरज जाट, मंच सामग्री पीयूष, दिनेश, अल्फांस, वेशभूषा परिकल्पना कामना मंडलोई भट्ट, नेहा बरुआ, सहायक स्मृति नरवरे, प्रकाश परिकल्पना शरद शर्मा, प्रकाश संचालन दीपक भावसार, रूप सज्जा पंकज आचार्य, तन्वी भट्ट, बांसुरी अनिल चिताम्बरे, पखावज विशाल सिंह कुशवाहा, ध्वनि उदय भट्ट, ध्वनि संकलन भूषण जैन, ध्वनि संचालन धीरज जाट, स्मारिका गृजेश व्यास, स्मृति नरवरे, प्रचार प्रसार शरद बिश्नोई, लेखक मोहन राकेश, परिकल्पना और निर्देशन शरद शर्मा। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि रंग कर्म का संसार त्रासदी भरा हुआ है आर्थिक रूप से। आप अगर हम लोग अच्छा काम करते हैं या अच्छा रंग कर्म हो रहा है तो उसे प्रचारित करने में आप हमारा सहयोग करें, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी सबसे बड़ा माध्यम होती है किसी भी संख्या को बढ़ाने का। तो प्लीज मैं आप सबका आभारी हूँ। मैं भारत सरकार संस्कृति विभाग का आभारी हूँ, मैं प्रेस और मीडिया का आभारी हूँ जो निरंतर हमारे काम को दर्शकों के बीच ले जाते रहे हैं। अब मैं मंच पर उपस्थित कलाकारों का परिचय दे रहा हूँ। प्रियंगु मंजरी, अनिष्का सोढ़िया, अनुनासिक धीरज जाट, अनुस्वार शरद बिश्नोई, विलोम चंदन ठाकुर, निक्षेप समीर तोमर, कालिदास आशीष शर्मा। एक बात और बताना चाहूंगा कि जितनी भी टीम आपके साथ खड़ी है, 2-3 को छोड़ के सारे कलाकारों का रंग जीवन 1 या 2 वर्ष का है, जिन पे इतना बड़ा धुआं मैंने खेला। अंबिका, नम्रता तिवारी और ये जो मल्लिका शालिनी पांडे है, इसने 15 दिन में इस कैरेक्टर को तैयार किया और ये पहली बार मंच पर उतरी। इसके जीवन का ये पहला नाटक है जो किसी भी अभिनेत्री का सपना होता है।
वो सपना इसके भाग्य में था। ये नाटक 25 साल से मेरा सपना था, जो मैंने आज सार्थक किया। मैं मोहन राकेश को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।